नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। आज आरसीपी सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं, आज उनके घर मुस्तफ़ापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वो आज पुण्यतिथि मनाया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के निर्माता हैं, तो इसी को लेकर आज वहां पर आरसीपी सिंह ने सर्वप्रथम जो है पहले उनके चित्र पर जो है पुष्प अर्पित किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज पर्यटक जो आते हैं, पर्यटक जैसे ही वो पटना के हवाई अड्डा पर उतरते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप जो है बिहार में आ गए हैं और यहाँ पर पुनः शराबबंदी है, आप शराब लेकर नहीं आए, ना ही यहाँ पर शराब पिए। तो इस बात को लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि जैसे ही पटना के हवाई अड्डा पर पर्यटक उतरते हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि यह बुद्ध भगवान की धरती है, इस तरह का अनाउंसमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उतरने के दौरान जो है सीधे वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि बिहार में पुनः शराबबंदी है और आप यहाँ पर शराब लेकर नहीं आए और ना शराब पिए। तो इस बात को लेकर शराबबंदी के अलावे जो है वे कई तरह के मुद्दे जो आरसीपी सिंह उठाए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर खरी खोटी सुना है। तो आप देखिए तस्वीर के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर आरसीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। पूरी खबर देखिए मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से। इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण क्या है। अपने बिहार में दुर्भाग्य से आज तक एक भी 5 स्टार होटल नहीं बन पाया। आप जरा सोचिए, कोई भी प्रदेश ले लीजिए जी, भारतवर्ष के छोटे छोटे प्रदेश, उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। हिमाचल में चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएंगे। वहाँ की जो सरकारें अभी है ना भाई, उनका इस पर ध्यान ही नहीं है। अब राजगीर में आप पर्यटक चाहते हैं तो पर्यटक को जो सुविधा मिलनी चाहिए ना। और एक बात मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है कि बिहार में जो शराबबंदी है। आप प्लेन से जब उतरते हैं पटना में जी, मुख्यमंत्री जी को तो कैसा लगता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं जब उतरता हूँ और ये घोषणा होती है कि बिहार में आप पहुँच गए हैं, यहाँ शराब पीना जो माने अपराध है, रखना अपराध है। बताइए, जब प्लेन लैंड करे बिहार में तो बताया जाना चाहिए कि बिहार में किसकी धरती है। भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। इस प्रकार का होना चाहिए। हमारा बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका प्रचार होना चाहिए ना कि जो कोई आ रहा है उसका सबसे पहले ही डराया जा रहा है। तो इस शराबबंदी के चलते मैं बता दूं आपको, वैसे भी जो पर्यटन की जहाँ संभावना रहती है आप कहिएगा, तो उसमें बड़ी कमी आ जाती है। बाहर के लोग आते हैं, अपना अपना उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, अपने हिसाब से लोग रहते हैं। तो क्या होता है, वो बस चढ़ करके आएगा बनारस से। आप देखते हैं जितने गाड़ियाँ आती हैं, यूपी 65 लिखा रहता है, बनारस का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ आया, दर्शन किया, नाइट हॉल्ट कहाँ करेगा, वो जाके बनारस में करेगा। तो बिहार को क्या फ़ायदा होगा, वो टिकट जो कटता है उतना ही ना। बड़े बड़े मेडिकल जो हमारे पहले यहाँ पर होते थे कॉन्फ्रेंसेज, वो सब नहीं होते। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी, ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई, जो ताड़ी बेचता है उनको पता है ना। उनको तो गांव में कभी रहे नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं। तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा। क्यों, उनको समझा दिया है। तत्काल इसे बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ध्यान ये देना चाहिए कि कैसे यहाँ पर निवेश आए, कैसे लोगों को रोज़गार मिले, कैसे हमारा, जिस आपने ठीक कहा कि राजगीर में हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आए। मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए, वैसे भाई खान पान के बारे में कानून नहीं बनाना चाहिए, लोहिया जी भी कह चुके हैं, लेकिन वो जिद पकड़े हुए। और जिद से बिहार का कितना बड़ा नुकसान है। राजस्व का नुकसान तो है ही, जो हमारी पर्यटन की एक्टिविटी भी बंद होने जा रही है। तो मैं तो कहूँगा भाई, साथ में तेजस्वी यादव भी हैं, मांझी जी भी हैं, लोगों को कहना चाहिए ना कि क्यों जिद पकड़े हुए हैं, इसको ख़त्म करिए। हाँ, आप कैसे हमारे यहाँ लोग शराब कम से कम पिए, उसके बारे में लोगों को जागृत करिए। आप 400 करोड़ रुपया खर्च किस काम में कर ले रहे हैं जी। कैसे शराब जो पीता उसको पकड़ा जाए। 400 करोड़ रुपया खर्च करिए उसी में, लोगों को जागृत करने में।
हो सकता है कुछ लोग इस प्रकार के आगे बने कि वो शराब ना पिए। मेन क्राइम जो है आप देख रहे हैं सब जगह बढ़ रहा है ना, आप खुद देख रहे हैं ना, सब जगह अपराध बढ़ रहा है। क्योंकि पुलिस का फोकस कहाँ पर है? मुख्यमंत्री जी का फोकस शराबबंदी पर है, तो स्वाभाविक है वो गृह मंत्री भी है, तो पुलिस का भी पूरा का पूरा फोकस शराबबंदी पर ही है। बाकी बहुत बड़े बड़े हीनस क्राइम भी हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और आप जरा चले जाइए शहरों में, लोग बता रहे हैं कि हमारे बच्चे अब तरह तरह के जो नशा का सेवन कर रहे हैं, तो सब तरह से नुकसान है। अब देखिए, इसको कभी भी प्रेस्टीज का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नीतीश जी कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं जनता राज है। देखिए, जो वो कह रहे हैं जनता का राज, तो आज वो क्या कह रहे हैं? जो लोकतंत्र की पहली परिभाषा, समझे ना, क्या था? लोकतंत्र में क्या कहता था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का मतलब क्या होता है? लेकिन कानून का राज और जनता का राज, दोनों में क्या फ़र्क है? फोकस का फ़र्क है। आप फोकस आप पहले कानून पर दे रहे थे, आप कानून काहे भुला गए हैं? काहे भुला गए हैं? आप जनता का राज तो पहले भी था, दूसरा कोई था। जनता ने वोट देकर के सबको चुना है ना। जनता का राज का मतलब वही होता है, जनता के जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन कानून का राज का मतलब ये होता है कि भाई कानून के राज में, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। और ये हमारा संविधान भी कहते, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज अगर आप देखिएगा तो जिस प्रकार का यहाँ पर कानून व्यवस्था थी, कहीं भी चले जाइए, लोगों में एक भय आ गया है। अपराधी जो है उनका मन बढ़ गया है, क्योंकि उसको लगता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे जनता का राज है। अरे जनता का राज का मतलब ये नहीं है कि कानून का राज खत्म हो गया, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए, मैंने बताया ना उनका फोकस क्या है। उनका फोकस शराबबंदी है, उनका फोकस जो है अपराध नहीं है कि अपराध रुके, इस पर फोकस ही नहीं है उनका। अपराध सिर्फ ये कि ये फोकस बस शराबबंदी हो, शराबबंदी से सब चीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा शराबबंदी से सब चीज़? सर, नगर निगम चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। बार बार जो डेट निकाले जा रहे हैं, तो इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आज क्या लग रहा है, किस तरह का फैसला आने के? देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, अब जब आ जाएगा तब उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि भाई ये चुनाव पहली बार तो नहीं हो रहा है। 2000 आपको 7 में हुआ, फिर 12 में हुआ, 17 में हुआ, 22 में हुआ। पहले का इस तरह की बात नहीं आई थी। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार से चूक तो हुई कहीं पर कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। आज हम लोग वेट कर लें क्या कोर्ट का निर्णय। अभी सरकार है, मैंने कई 7 पार्टियों की सरकार बता रहे हैं, लेकिन जो मेन पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू। आप सब जानते हैं कि इनका मर्जर होने वाला है, पक्का मर्जर होने वाला है। मर्जर होने वाला है तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री को चिंता सिर्फ अपने बारे में है कि मर्जर के बाद भी हम ही कैसे मुख्यमंत्री बने रहें। तो उसमें अभी बीजेपी कहाँ पिक्चर में आती है? पिक्चर तो आपसे में है ना भाई, आपस में ही। पहले क्या था आप जरा देखिए, पहले आरजेडी की क्या पॉलिसी थी? शराबबंदी पर ही, और सरकार में आते ही चुप हो गए। तो भाई कॉम्प्रोमाइज सब लोग कर रहे हैं ना। आप वहाँ जनता का दरबार बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं? देखिए, आपका बेसिक जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। और इसलिए ख़त्म हुआ कि बेसिक को आपने छोड़ दिया, आप चले गए कहाँ? अब फिर तो संगति का भी तो प्रभाव पड़ता है जी। हम लोग थे तो उनको कम से कम बताते रहते थे। अब जिनके साथ हैं तो क्या करा रहे हैं? अपने पैर में उनको पैर छोड़ नतमस्तक करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज चारों तरफ आप लोग भी देख रहे हैं, किसका किसका पैर छुए चल रहे हैं जी। वो बिहार के अस्मिता के प्रतीक हैं, शान करा रहा है बिहार का। बताइए जरा, किसका किसका पैर छुए चल रहे हैं? तो संगति का प्रभाव पड़ता है जी। हम लोग साथ में तो किसी का पैर छू रहे थे वो, और हम लोग नहीं हैं। जो उनके साथ हैं कहाँ पहुँचा दिया है समझ लीजिए। बिहार को तो गर्त में डाला ही, इनको भी कहाँ पहुँचा देगा आप समझ लीजिए। लगता है खुद भी चले गए पैरों में। स्वाभाविक है। जब आप बताइए ना भाई, ये जरा समझिए, कितना दुर्भाग्य है भाई इस प्रदेश के लिए। उनको डर लग रहा है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डेल्टा हॉस्पिटल को उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, मन में किसी को डर किस बात के लिए होना चाहिए? कोई यहाँ परमानेंट आया है जी। जो आज वर्तमान है उसको भूतपूर्व होना ही है। हम लोग सब इस पृथ्वी पर आए हैं, पैदा लिए, हम लोग को सब कुछ दुनिया छोड़ करके जाना है। तो इस बात से क्यों डरते हैं आप? मौत से क्यों डरिए? पद जाने से क्यों डरिए? ये तो जाना ही है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो यही है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको भूतपूर्व होना ही है।
सर जनता भी आपकी राह देख रही है कि अभी तक इतने दिन हो गए हैं जदयू से निकलने के बाद भी किसी पार्टी में आपने अभी तक नहीं जाया। देखिए, हमने आपको कई बार कहा है और हम बार बार आज भी कह रहे हैं, देखिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये हमारे लिए भी आई ओपनर है। हम जितना घूम रहे हैं, पूरे बिहार घूमे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। आज एक भी सड़क, ग्रामीण सड़क चलने लायक नहीं है। कि पूरे नालंदा जिला में सर्वे का काम चल रहा है। हमारे गांव के ही बहुत लोग, हम तो चूँकि गांव में रहते हैं, कहाँ गए थे जी, तो गए थे CO ऑफिस में, काहे तो हमारा प्लॉटवे बदल दिया है। अब बताइए साहब, आप बिहार में सर्वे करा रहे हैं कि गांव का लूट करा रहे हैं। सब जा रहा है 15,000 20,000 सब घूस लेकर के। अरे तत्काल इसको बंद करिए। और मैं तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।